ना जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर जो पिछले एक्सपेरिमेंट से हमें सर्टिफिकेट के रूप में कुछ रेडिकल मिले थे जो आर्सेनिक एंटीमनी और टिन थे। इनमें हमने 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड किया। इफ ए प्रेसिपिटेट अदर देन वाइट, वाइट के अलावा कोई प्रेसिपिटेट आता है इज ऑब्टेन, अगर वो प्राप्त होता है उसको सेंट्रीफ्यूज किया, वाश कर लिया, अलग कर लिया एंड वॉश द रेसिड्यू विद हॉट वाटर के साथ वॉश कर लिया, सेंट्रीफ्यूज द सेंटिफिकेट, और जो सेंट्रीफ्यूज फिगेट था हमने फर्दर उसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया। नाउ ऐड 5 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, जब हम उसमें कंसनट्रेटेड HCl 5 ml मिलाते हैं और शेक करते हैं, वार्म द कंटेंट्स सेंट्रीफ्यूज, और फर्दर उसको हम दोबारा से फिर से शेक करके बॉयल करते हैं, वार्म करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सल्फाइड प्राप्त हो जाते हैं। वो जो सल्फाइड होंगे आर्सेनिक के सल्फाइड होंगे, येलो कलर के सल्फाइड होंगे जो हमें रेसिड्यू के रूप में प्राप्त होंगे, AH2O3 आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड और आर्सेनिक पेंटासल्फाइड के रूप में प्राप्त होगा। नाउ डिजोल्व द रेसिड्यू, जो भी ये रेसिड्यू मिला इन कंसनट्रेटेड HCl, जब हम कंसनट्रेटेड HCl में इनको डिजोल्व करते हैं इवेपोरेट टू ए स्मॉल वॉल्यूम, और इनके जो वॉल्यूम जो थोड़ा सा कम कर देते हैं इवेपोरेट करके, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तब इसमें थोड़ी सा हम वाटर की ड्रॉप्स मिलाते हैं एंड अमोनियम मॉलिब्डेट, और अमोनियम मॉलिब्डेट एक वाटर ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा, और दूसरा हम अमोनियम मॉलिब्डेट की कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं और वार्म फर्दर इसको वार्म करते हैं। एक केनरी येलो प्रेसिपिटेट, केनरी येलो प्रेसिपिटेट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक, यदि केनरी येलो प्रेसिपिटेट आता है तो आर्सेनिक होगा। नाउ हमारे पास जो इसमें सर्टिफिकेट मिला है, ये तो हमारे पास रेसिड्यू में था, जो सर्टिफिकेट हुआ क्योंकि हमने इसमें कंसनट्रेटेड HCl मिलाया था, तो सारे के सारे जो रेडिकल है वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बचे हुए रेडिकल यहाँ एंटीमनी और टिन दोनों क्लोराइड बन गए, एंटीमनी क्लोराइड और एंटीमनी स्टेनिक क्लोराइड यहाँ पर और स्टेनस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन है उसमें हम बॉयल ऑफ, अगर हम हीट कर देते हैं, उसको काफ़ी देर तक हीट करना पड़ता है, बॉयल करने पर ये H2S अगर उसमें होती है तो वो रिमूव हो जाती है, तो बॉयल ऑफ कर देते हैं H2S को। उसके बाद जो हमारे पास सोल्यूशन बचता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 3 एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, वो इस प्रकार से। यहाँ पर उस सर्टिफिकेट में हम कंसनट्रेटेड HCl मिलाकर जब उसको शेक किए थे, वार्म किए थे और सेंट्रीफ्यूज किए थे, तब उसमें हमारे पास रेसिड्यू में सल्फाइड आर्सेनिक का मिला था और इसका हमने यहाँ पर टेस्ट किया था। नाउ हमारे पास सर्टिफिकेट में वो क्लोराइड के रूप में एंटीमनी और टिन प्राप्त होते हैं, यहाँ एंटीमनी क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड प्राप्त हो जाते हैं। और इस सोल्यूशन में यदि हमारे पास H2S बची होती है तो हम बॉयल ऑफ कर देते हैं, अर्थात बॉयल करने पर H2S रिमूव हो जाती है। जब हम बॉयल ऑफ H2S कर देते हैं, इस सोल्यूशन के हम 3 पार्ट कर लेते हैं। 3 पार्ट करने पर पहले पार्ट में हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरे में दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं और तीसरे में तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में टू द फर्स्ट पार्ट ऐड सोडियम नाइट्रेट, फर्स्ट पार्ट में हम सोडियम नाइट्रेट एक्सेस में मिलाते हैं, एक्सेस में सोडियम नाइट्रेट ऐड करते हैं एंड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ रोडामिन बी वायलेट, रोडामिन वी वायलेट की 2 से 3 ड्रॉप उसमें ऐड करते हैं, और डार्क ऑरेंज कलर, अगर डार्क ऑरेंज कलर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है दैट कन्फर्म्स एंटीमनी, तब यहाँ पर एंटीमनी कन्फर्म होता है। रोडामिन वी वायलेट एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसका सोल्यूशन आपको रेडीमेड रूप से लैब में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको प्राप्त होगा, आपको बनाना नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में टू द सेकेंड पार्ट ऐड HgCl2 ड्रॉप बाय ड्रॉप HgCl2 ऐड करेंगे। वाइट प्रेसिपिटेट, यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कंफर्म करता है कि आपके पास टिन रेडिकल वहाँ पर प्रेजेंट है। टिन 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो, आपका यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको टिन रिपोर्ट करना होता है, +2 +4 नहीं मायने रखता। नाउ द थर्ड पार्ट, टेक द थर्ड पार्ट इन ए पोर्सिलेन डिश में हम ले लेते हैं एंड जिंक ग्रेनुल
पोर्सिलेन डिश में थर्ड पार्ट को लेने के बाद जिंक ग्रेनुल आप ऐड करते हैं, स्टीर विद ए टेस्ट ट्यूब, और उसको हम स्टीर करते हैं टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर। ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसमें कि वाटर भरा हो, वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब से स्टीर करते हैं। पुट द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लेम, और तब हम उस टेस्ट ट्यूब को फ्लेम पर ले जाते हैं। इस प्रकार से हम उसको फ्लेम पर ले जाते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब पहले से हमारे जिंक ग्रेनुल वाले पोर्सिलेन डिश में रखी हुई थी। तो यहाँ पर उसमें अब एक ब्लू मेंटल एट बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, जब हम इसको फ्लेम पर इस प्रकार ले जाते हैं तो एक ब्लू मेंटल, ब्लू रिंग टाइप की वहाँ पर बन जाती है। अगर ऐसा होता है तब ये कंफर्म करता है कि आपके पास टिन रेडिकल प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे सारे रेडिकल कंफर्म हो जाते हैं। जब हमने ओरिजिनल सोल्यूशन में H2S गैस पास की थी, H2S गैस पास कर देने के बाद यहाँ पर प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ था। प्रेसिपिटेट का जो रेसिड्यू हमें मिले थे उसका हमने पहली टेबल में पहले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट किए थे, सबको कंफर्म किया था। जो हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था उसका हमने अब ये एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट में किया है। ये सब अलग अलग करके एक एक करके हमने 1 बाय 1 सबको टेस्ट किया है। नाउ यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। नाउ आपके पास में जो सोल्यूशन पहले बचा हुआ है, सोल्यूशन कौन सा, जब हमने H2S पास की, H2S पास करने के बाद हमें रेसिड्यू प्राप्त हुआ था, तब उस रेसिड्यू में ये सब अवेलेबल थे। नाउ हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेट अभी अवेलेबल है। उस सेंट्रीफ्यूगेट में हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब हम उस सेंट्रीफ्यूगेट से आगे के रेडिकल का टेस्ट करेंगे। वो सेंट्रीफ्यूगेट हमको सेफ रखना होगा, उस सेंट्रीफ्यूगेट से हम आगे टेस्ट करते जाते हैं जब तक कि हमारे गिवन रेडिकल, जितने रेडिकल हमको कैलकुलेट करने हैं, डिटरमाइन करने हैं, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम एक्सपेरिमेंट को नहीं रोक सकते। इस हो सकता है कि हम सारे ग्रुप को क्रॉस करते हुए सबसे लास्ट ग्रुप का कोई रेडिकल हो, तो इसलिए हमको सारे टेस्ट बराबर करने होते हैं लास्ट तक। हमें 4 रेडिकल डिटेक्ट करने हैं, तो 4 रेडिकल्स जब तक हमारे डिटेक्ट नहीं हो जाते हम उस एक्सपेरिमेंट को 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद अब आप सर्टिफिकेट से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब जो हमारा सर्टिफिकेट मिला था, या अगर सर्टिफिकेशन में हमें कोई H2S पास करने के बाद हमें कोई रेसिड्यू नहीं मिला, तो हम पूरी तरह से एक नया पार्ट ओरिजिनल सोल्यूशन का ही ले लेते हैं और उससे आगे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। तो आइए देखते रहिए आगे अगले एक्सपेरिमेंट का वीडियो, किस प्रकार से हम उस सर्टिफिकेट के लेके अगले ग्रुप में मूव करते हैं। थैंक यू।